इस पर एक राय ये लेना चाहती हूं और मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास जा रही हूं। सर मुझे ये बताइए, इस पूरे मामले की जांच अभी जारी है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास सामने आ रही है उससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है एक पाकिस्तान लिंक। पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी, इस लिंक को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि यहां देश में कई ऐसी आवाजें हैं जो इस बात को कहना चाह रही हैं कि पाकिस्तान का जो लिंक है वो एक तरह से इस पूरे धमाके में पीछे हो जाए और राजनीतिक आवाजें आगे हो जाए। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप सुचरिता। कब से ये राग पहले आलाप हो रहा था कि साहब ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है। हाँ। यहां तक कि ये जो यहां से नैरेटिव निकाला गया दिल्ली से, वो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि पाकिस्तान में टेरर अटैक हुआ है, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। दिस इज द काइंड ऑफ डैमेज दैट इज बीइंग डन। अब खुले एज क्लियर एज डे लाइट इसके पीछे पाकिस्तान है। मुजफ्फर और मुजम्मिल दोनों तुर्की गए थे, जहां वो अपने हैंडलर जो कि है जी उकाशा जो उनका पाकिस्तानी हैंडलर था, उसको वो वहां पे मिले हैं। ठीक है, और वहां से ये एक जैश-ए मोहम्मद का मॉड्यूल है। ठीक है, और जैश-ए मोहम्मद के पास मैक्सिमम रीजन है भारत से बदला लेने के लिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनका मरकज़े सुभान अल्लाह ठुक गया था। बाल बाल बचा था मसूद अजहर, उसकी काफी फैमिली के लोग मारे गए, शामिल उसका भाई उस्ताद जी और जो उसका ब्रदर इन लॉ। ठीक है, जो बड़े टॉप टेररिस्ट थे वहां के, हाई ग्रेड टेररिस्ट, वो भी मारे गए हैं। सबसे बड़ा जो कि बदले का मोटिव है वो जैश-ए मोहम्मद का है। ये जैश-ए मोहम्मद की मॉड्यूल थी। वो जो शाहीन बेगम है डॉक्टर साहिबा, वो जैश-ए मोहम्मद की विमेन विंग की मॉड्यूल की फ्रेंचाइजे की यहाँ पे हेड थी। ठीक है, हेड है वो, मतलब। और इसके अलावा देखिए ज्यादातर फोकस गया है ये जो कि 3 टन जो कि एक्सप्लोजिव यहाँ पे फरीदाबाद में पकड़ा गया है। इससे भी गंभीर जो चीज है वो है बेटा, वो है आपकी जो कि गुजरात की मॉड्यूल थी, जो कि केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर राइसिल केमिकल के साथ प्लान कर रही थी। ये बहुत अगर वो राइसिल डाल दिया होता हमारी वाटर सप्लाई में, केमिकल अटैक की भी एक पूरी तैयारी की जा रही थी। मैं कह रहा हूं कि जी मैं 1 मिनट, आई जस्ट फिनिश। अगर आप भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पढ़े, उसमें साफ लिखा है कि अगर कोई देश हमारे बरखिलाफ बायोलॉजिकल या केमिकल वॉरफेयर करता है तो हमें अधिकार है न्यूक्लियर वेपन से जवाब देने का। अब ये जो आप बात कह रहे हैं, यहां तो केवल बात हो रही है काइनेटिक कन्वेंशनल ऑपरेशंस की, और वहां पे लोगों की नानी मरी जा रही है। लोग कह रहे हैं नहीं साहब पाकिस्तान ने किया ही नहीं, ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है। दूसरे कह रहे हैं नहीं साहब ये तो राजनीति है। जिस तरह के बयान आ रहे हैं कहानी, अब हमारे देश से नैरेटिव निकल रहे हैं, दैट्स द पॉइंट। मेजर जनरल बख्शी, जो आप बात कह रहे हैं, देश से नैरेटिव निकल रहे हैं। मैं एक बार कर्नल रोहित चौधरी के पास जाऊंगी, क्योंकि कर्नल रोहित, मैं आपसे ये पूछूंगी, जो बयान आए हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए हैं, ये कहना कि दिल्ली विस्फोटों के बारे में संदेह है, बम विस्फोट 10 तारीख को हुआ और बिहार में 11 तारीख को चुनाव थे, ये कहना कि बीजेपी इसका इस्तेमाल करना चाहती है, ये इस तरह के बयानों से क्या होगा सर? क्या ये बयान एक सामने खड़े हुए पोटेंट डेंजर और एनिमी को सीधे क्लीन चिट नहीं देते? देखिए सुचारिता जी, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर मुद्दा सबसे बड़ा जो देश में होना चाहिए कि आज हमारे देश की कैपिटल जो है वो भी सुरक्षित नहीं है। जो टेरर मॉड्यूल है वो जेएनके से चलकर दिल्ली, एनसीआर
यहाँ पर चारों तरफ, चाहे वो एक्सप्लोसिव को लाना हुआ, चाहे वो टेररिस्ट को यहाँ पे इम्प्लांट करना हुआ, ये सब चीज जो है ये कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी एक सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस फेलियर है, जो कि हमने पहलगाम में देखी थी। और पहलगाम में उस दौरान में कोई भी वहां पे सिक्योरिटी का आदमी 40 से 45 मिनट तक नहीं था, और उससे कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने कर्नल चौधरी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। कर्नल चौधरी, मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ। इट इज अ वेरी बिग सिक्योरिटी लैप्स। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ। लेकिन मैं आज के समय में क्या इस तरह का बयान आपको सही लगता है, जो ये बताने की कोशिश कर रहा हो, एक वर्ल्ड नैरेटिव क्रिएट होता है सर ऐसे बयानों से, कि यहां देश में बैठे हुए कुछ लोग करा रहे हैं इसे? ये आपके नेताओं के बयान है और आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सर। आपको देखिए, ऐसा है कि आप किसी भी चीज को होलिस्टिकली इवैल्यूएट करिए। एक तो हो गया ऑपरेशनल इंटेलिजेंस लैप्सेस, सिक्योरिटी लैप्सेस, हमारे 13 लोगों की जाने गई है, उनकी जिम्मेदारी, उसकी अकाउंटेबिलिटी, ये फिक्स करना बहुत जरूरी है। उसमें तो बहुत सवाल है, मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछूंगी। प्रेम शुक्ला जी को भी स्क्रीन पर लीजिए। दूसरी चीज जहां तक बात है, ये भी एक और बड़ा इशू है। हाँ। कि हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के समय कहा था कि हमारे ऊपर कोई भी अटैक किया जाएगा, टेरर अटैक होगा, तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। हम ये चाहते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा अटैक है और ये एक्ट ऑफ वॉर के बराबर है, तो इसमें पार्लियामेंट को बीच में इन्वॉल्व करना जरूरी है। 140 करोड़ हमारे देशवासियों को बताना जरूरी है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कर्नल चौधरी, आप मेरे सवाल को डक कर रहे हैं। कर्नल चौधरी, मेरा बड़ा क्लियर सवाल है, अभी एक बम ब्लास्ट हुआ, उसकी जांच है, उस पर बहुत सारे सवाल सरकार को घेरते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब आपके नेता और विधायक इस तरह की बातें करेंगे कि दिल्ली विस्फोटों के बारे में तो हमें तो संदेह है, ये चुनाव में माइलेज के लिए कराया गया, तो क्या ये बयान डेंजरस नहीं है? जी, इसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है? ब्लास्ट के लिए 48 घंटे। देखिए, आप ना गलत बातों को ना घुमाएं ना। मेरे साथ बिल्कुल स्ट्रेट बात है कि 48 घंटे तक सरकार ने पूरी तरह से ये नहीं बताया कि ये टेरर अटैक है, ये कैसा हुआ, क्या नहीं हुआ। नो सर, मैं घुमा नहीं रही हूँ। मैं आपका सवाल सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास लेके जाऊंगी, क्योंकि यहाँ सारे माइक ऑन है सर। इसमें कोई छुपाने या छिपाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि ये टेरर अटैक है या नहीं है। तो ये सवाल उठेंगे, आप भी पूछेंगे, मैं भी पूछा। आप सर कवर फायर नहीं देते हैं जब कहते हैं कि होम ग्रोन टेररिस्ट हैं। मैंने तो पहले भी बहुत बार कहा था, चिदम्बरम साहब कह रहे हैं मैं तो होम ग्रोन टेररिस्ट है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये सिर्फ होम ग्रोन टेररिज्म है? इट हैज नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। दो पहलू है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी है और साथ में होम ग्रोन टेररिस्ट जो हैं वो भी। यस, थैंक यू, आप ये देखिए। थैंक यू कर्नल चौधरी, धन्यवाद। कर्नल चौधरी धन्यवाद, क्योंकि आप सेना से जुड़े रहे हैं, इसीलिए आपने ये खुलकर माना है कि दोनों चीजें हैं। लेकिन जो बयान आ रहा है ना सर, वो एक तरह की क्लीन चिट देते हैं। मैं एक बार प्रेम शुक्ला जी के पास जा रही हूँ और आपका सवाल लेकर जा रही हूँ, क्योंकि माइक ऑन है उनका। प्रेम शुक्ला जी, एक गाड़ी घूमती रही है, उनका सवाल ये, गाड़ी घूमती रही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता ही नहीं चल रहा है, तो वो क्यों नहीं सवाल पूछेंगे? वो पूछेंगे सरकार की अकाउंटेबिलिटी कहां है, क्यों नहीं पता चला, ब्लास्ट हो गया। सुचरिता जी, एनडीटीवी पर नए शो के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं। मुद्दे की बात यह है कि कांग्रेस और उसके पीडी प्रवक्ता ये क्यों सिद्ध करने पर आमादा हैं कि यह जो ब्लास्ट है उसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है, आतंकवादी जिम्मेदारी नहीं है। यानी 2004 से लेकर 2014 तक 3000 से अधिक निर्दोष नागरिकों की आतंकवाद में हुई मृत्यु के लिए उस सरकार की गॉड मदर श्रीमती सोनिया गांधी जिम्मेदार है। तो श्रीमती सोनिया गांधी का ट्रायल होना चाहिए था, अफजल गुरु का ट्रायल ही नहीं होना चाहिए था, अजमल कसब का ट्रायल ही नहीं होना चाहिए था। ये कहना चाह रहे हैं क्या बातें करते हैं लोग और क्यों करते हैं? आप देखिए, इनकी एक जो है सीक्वेंस है इन बातों का। समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ, सफदर नागोरी पकड़ा गया, लश्कर तोयबा का आतंकवादी था। उसने नार्को एनालिसिस टेस्ट में स्वीकार किया
कि लश्कर तोयबा ने समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट किया है, लेकिन कांग्रेस की तत्कालीन सरकार जो गॉड मदर सोनिया गांधी के संकेत पर काम करती थी, उसने कहा नहीं ये हिंदू आतंकवाद है, स्वामी असीमानंद को गिरफ्तार कर लिया और लश्कर तोयबा को बचा दिया। आप मुंबई में बम कांड हुआ, मुंबई में आतंकी हमला हुआ 26/11 का, अगर अजमल कसाब नहीं पकड़ा गया होता तो श्रीमती सोनिया गांधी के करीबी महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट ने जिस डेविड हेडली से रेकी कराई थी, जिस डेविड हेडली ने जो है अजमल कसाब समेत सारे आतंकवादियों के परिचय पत्र बनाए थे, उनको रक्षा सूत्र दिए थे, उनको हिंदू साबित करने के प्रमाण दिए थे, अगर अजमल कसाब नहीं पकड़ा जाता तो इनकी योजना थी उसको हिंदू आतंकवाद सिद्ध करने की, और उसके लिए अजीज बर्नी नाम के सहारा के तत्कालीन उर्दू सहारा के संपादक से एक पुस्तक लिखवा दी। आ रही हूँ। और जब अजमल कसाब पकड़ लिया उसके बाद भी इनकी बेशर्मी की लिमिटें थी, बेशर्मी की लिमिटें थी कि उसके बाद भी दिग्विजय सिंह ने उस पुस्तक का विमोचन किया और 26/11 के आतंकी हमलों के लिए लश्कर तोयबा को क्लीन चिट देने का प्रयास किया। अरे साहब सुन लीजिए, क्यों आप इतने बेसब्र क्यों हो रहे हैं? मैं तो बहुत शांति से आपको सुन रहा था जनाब चौधरी साहब, इतने बेसब्र क्यों हो रहे हैं? आपके पापों पर अभी थोड़ा सा ही हाथ डाला है मैंने, आपके पाप तो बहुत लंबे हैं। कांग्रेस के कुकर्मों की फेरिस्त बहुत लंबी, में तो कुछ 2-4 उदाहरण, 2-4 उदाहरणों में ही आप बेसब्र हो गए। ये ठीक नहीं बेसब्री, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रही हूं। मुझे मेरी बात रखने देंगे? आप कंप्लीट करिए, सुचरिता जी, लेकिन उस सवाल पर भी जवाब दीजिए, आप मुझे मेरी बात रखने देंगी? जी सुचरिता जी, मैं बिल्कुल आपके मुद्दे से बाहर नहीं हूं। आप जिस मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं, आपने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न के इतर मैंने कोई सवाल का उत्तर नहीं दिया है। जो आपका प्रश्न है, जो श्रीमान चौधरी का आरोप था, मैं उस आरोप का ही उत्तर दे रहा हूं। इसमें इतना बेसब्र होने की आवश्यकता है? इतनी बौखलाहट क्यों? दर्पण दिखाते ही जो है तर्पण करने पर सवाल बड़ा सिंपल सा है, सुन लीजिए आराम से। दिल्ली और आसपास के लोग, नहीं बहुत सिंपल सी बात है कि ये क्यों कर रहे हैं मैं बता रहा हूं ना। पूरे देश के लोग आपसे सवाल इसलिए पूछेंगे क्योंकि एक विस्फोट होता है, गाड़ी विस्फोटक से लगी हुई घूमती है और पता नहीं चलता है। सवालों का उत्तर दे रहे हैं सुचरिता जी। हाँ बोलिए बोलिए। हम उनके सारे सवालों का स्वागत कर रहे हैं और उसका उत्तर दे रहे हैं। ठीक है कर्नल चौधरी, आपका भी माइक ऑन है, लेकिन पहले मैं उनको सुन लूं, उसके बाद मैं अनुराग जी के पास भी जाऊंगी ना, मौलाना साहब के पास। मैं सारे सवालों का स्वागत करता हूँ, लेकिन उसका उत्तर देने का तो अधिकार मुझे देगी ना। ठीक है, बोलिए बोलिए प्रेम शुक्ला जी, बोलिए। सुचरिता जी, ये इतनी बौखलाहट किस बात की है भाई? आपने जो प्रश्न पूछा मैं उसका स्वागत करता हूँ, उसका उत्तर देने का तो मुझे आप अधिकार देंगे ना, कि उत्तर भी यही लोग दे देंगे, कुकर्मी कांग्रेसी उत्तर भी देंगे। गजब है, ये कुकर्म भी करेंगे उत्तर भी यही देंगे, नहीं चलेगा भाई। देखिए सीधी सी बात है, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? कर्नाटक का मंत्री क्यों बयान दे रहा है? पी चिदम्बरम क्यों बयान दे रहे हैं? क्योंकि ये लोग जब कांग्रेस के कार्यकाल में भारत पर जब हमले होते थे आतंकी, तो AK एंटनी इनके तत्कालीन रक्षा मंत्री कहते थे ये हमले नॉन स्टेट एक्टर कर रहे हैं, आतंकवादी नहीं। हमारे सीमा पर हेमराज हमारे सेना के जवान का सिर काटकर पाकिस्तान के लोग ले गए और हमारे तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री श्रीमान AK एंटनी ने पूरी बेशर्मी से संसद में खड़े होकर कहा कि नॉन स्टेट एक्टर कर रहे हैं।